एक टोयोटा प्राडो के दरवाजे पे डेंट था। इसके मालिक ने डेंट वाला दरवाजा कभी मरम्मत नहीं करवाया था। कोई पूछता तो वो बस यही कहता, जिंदगी की दौड़ में इतना नहीं तेज चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी को रोकना पड़े। सुनने वाला उनकी ये बात सुनकर और उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते सर हिला देता। सरगोशी सुनोगे या ईंट से बात सुनोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक मोरल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। एक टोयोटा प्राडो के दरवाजे पे डेंट था। इसके मालिक ने डेंट वाला दरवाज़ा कभी मरम्मत नहीं करवाया था। कोई पूछता तो वो बस यही कहता, ज़िंदगी की दौड़ में इतना नहीं तेज़ चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी को रोकना पड़े। सुनने वाला उनकी ये बात सुनकर और उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते सर हिला देता। सरगोशी सुनोगे या ईंट से बात सुनोगे? एक दिन एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू प्राडो टोयोटा पर अपने दफ्तर से DHA में वाक़या घर की तरफ वापस जा रहा था कि उसका गुजर एक पसमानदा इलाके से हुआ जो उसके मुज़ाफ़ात में ही वाक़ था। अचानक इसने एक छोटे बच्चे को भाग कर सड़क की तरफ आते हुए देखा तो गाड़ी थोड़ी सी आहिस्ता कर दी, मगर फिर वो क्या देखता है कि इसने बच्चे को कोई चीज़ उछालते देखा। ठक की आवाज़ के साथ एक ईंट इसकी नई गाड़ी के दरवाजे पर लगी थी। इसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकल कर दरवाज़ा देखा जिस पर काफ़ी बड़ा डेंट पड़ चुका था। इसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झंझोड़ा, अंधे हो गए हो पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो जोर जोर से धाड़ा। मैली कुचैली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर नदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। बच्चा कहने लगा, साईं मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं। मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने मेरी गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक इसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और सड़क के एक नशीबी इलाके की जानब इशारा किया। उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत वजनी है, मुझसे उठ नहीं रहा, मैं क्या कर सकता हूँ साईं? बच्चे ने सवाल किया। बिजनेसमैन के चेहरे पर एक हैरानी आई और वो बच्चे के साथ नशीबी इलाके की तरफ बढ़ा। देखता है कि एक मजदूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी पर पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हीलचेयर भी गिरी पड़ी थी। ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वजन के बहस बच्चे से व्हीलचेयर नहीं संभाली गई और नीचे आ गिरी और साथ ही पके हुए चावल भी ज़मीन के ऊपर गिरे पड़े थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग के ला रहे थे। साईं मेहरबानी करो, मेरे अब्बू को उठाकर कुर्सी पर बैठा दो। अब मैली शर्ट वाला बच्चा बकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान बिजनेसमैन के गले में जैसे फंदा सा लग गया हो। इसे मामला समझ आ गया और अपने गुस्से पर बहुत नदामत महसूस हो रही थी। इसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ा। आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए मजदूर शख्स को उठाया और किसी तरह व्हीलचेयर पर बैठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा हुआ था। नाज़रीन इकराम, वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटुए में 50,000 रुपए निकाले और कपाते हाथों से मजदूर की जेब में डाल दिए। फिर टिश्यू पेपर से इसकी खराशों को साफ किया और व्हीलचेयर को धकेल कर ऊपर ले आया। बच्चा मामूनियत के आंसुओं से इसे देख रहा था और फिर बाप को लेकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। इसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआएं दे रहा था। इसका बाप मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए नौजवान के लिए दुआएं कर रहा था। नौजवान ने बाद में एक खैराती अदारे के ताउन से झुग्गी में रहने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। उस बिजनेसमैन के पास वो प्राडो मजीद 5 साल तक रही, ताहम इसने डेंट वाला दरवाज़ा कभी मरम्मत नहीं करवाया था। कभी कोई इससे पूछता तो वो बस यही कहता था, ज़िंदगी की दौड़ में हमें इतना तेज़ नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर हमारी गाड़ी को रोकना पड़े। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियाँ करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम इसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी एक बार हमारी तरफ ईंट भी उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। हम जहाँ मुलाजमत, बिजनेस, खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे होते हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियाँ बिखरी पड़ी हैं। अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियाँ सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ना आए। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की सबक आमोज़ कहानी।
مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے جڑے رہیں ہمارے کے ٹی وی کے ساتھ۔